हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आज हम लोग रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। इसमें छोटे सा एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे क्वेश्चन को बनाने में आप लोगों को इजी लगेगा। जैसे आप लोगों को जो ये जो ए बी सी डी ये सब जो याद रखना पड़ता है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ को याद रखना पड़ेगा। जैसे ए को 1 बोले, बी 2, सी 3, 3, डी 4, ई 5, एफ छो। तो इसी में से ना हम कुछ को चूज कर करके साइड निकाले हैं। जैसे आपका ई हो गया, ई को 5 बोलते हैं। जे हो गया, जे को 10 बोलते हैं। ओ हो गया, ओ को 15 बोलते हैं। टी हो गया, टी को 20 बोलते हैं। अब वाई को 25 बोलते हैं। देखिए, ये इजोर्टी को याद रखिएगा, ई जे ओ टी वाई। इस इजोर्टी के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्टली पता कर सकते हैं। जैसे बाय द वे कि कहीं पर जी दिया हुआ है, तो आपको ई तक ई का वैल्यू पता है कि 5 होता है, तो ई एफ जी तुरंत यहाँ से आपको एक अनुमान लग जाएगा, ई एफ जी यानी कि जी का वैल्यू तुरंत बता सकते हैं 7। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा तो। लेकिन अगर वही वैल्यू आपसे पूछ दे कि उल्टा साइड से, यानी कि जेड साइड से अगर पूछ दे कि वैल्यू आई का क्या होगा, और इस साइड से आपको पता है कि आई का वैल्यू 9 होता है, आपको इस साइड से पूछ दे कि लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड से अगर पूछता है तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि 9 होगा। लेकिन वही अगर राइट साइड से अगर पूछ दे तो थोड़ा बताना कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो उसके लिए भी एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी अगर आई के वैल्यू आपको पता है कि 9 होता है, अगर उसी का आपको दाएं साइड से पूछ दे तो उसमें सिंगल कुछ नहीं करना है, 27 माइनस जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसको माइनस कर देना है। तो जैसे आई का पूछा तो 9, तो 9 अगर माइनस कर देते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 18। तो देखिए, ये जो 18 आया, आप इधर से काउंट कर लीजिए, वो जो वैल्यू होगा आई का 18वें नंबर पर आएगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 नंबर पर आया ना। तो कोई भी अल्फ़ाबेट का नंबरिंग में अगर आपको पूछ दे राइट साइड से, दाएं साइड से और बाएं साइड से, तो बाएं साइड से याद रखने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। और अगर वही आपको दाएं साइड से पूछ दे तो उसके लिए 27 माइनस अल्फ़ाबेट का नंबर किस साइड से, लेफ़्ट साइड से। तो ये याद रखिएगा, लेफ़्ट साइड से आप अल्फ़ाबेट का नंबर अगर आपको याद है, याद रखने का तो ये बेस्ट मेथड है। बाय द वे कि हम आपको बोल दिए कि ओ का आप बताइए बाएं साइड से, तो आप तो ईजिली यहाँ से बता दीजिएगा कि 15 है। लेकिन अगर वही बोल दें कि दाएं साइड से बताइए, तो तुरंत उसमें से 27 माइनस 15 कीजिएगा, जो आपका निकल के आ जाएगा 12। यही आपका इस साइड दाएं साइड से आपका हो जाएगा काउंटिंग में। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पर वो है ना, यहाँ पर 12 नंबर पर आया ना। अब ये दो ट्रिक के माध्यम से ना आप कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कूट भाषा में कैमल को XPOGT लिख दिया, उसी तरह रैबिट्स को ये लिख दिया। तो कह रहा है उसी कूट भाषा में अमेरिका को क्या लिखा जाएगा। जैसे देखिए, पहले देखते हैं कि कैमल को कैसे लिखा है। इसको देखिएगा, देखिए CAMEL। देखिए, ये कैमल को क्या लिखा है, XPOGT। देखिए, अगर बाएं साइड से देखें तो सी 3 नंबर में आता है, इधर से 3 नंबर में 1 2 3 नंबर में आपका एक्स आ रहा है। यानी कि ये जो एक्स दिया यहाँ पर दिए हुए था, इसी से तुरंत पकड़ लिए कि ये जो है ना, एक को लिया है किस साइड से, लेफ्ट साइड से, एक को लिया है राइट साइड से, एक को लिया है बाएं साइड से, एक को लिया है दाएं साइड से। बस देखिएगा उसी चीज़ को, ये जो दिए हुए हैं आपका कैमल, तो एक्स ए को पी लिख दिया है, CA को पी लिख दिया है, M को O लिख दिया है, E को G लिख दिया है, L को T लिख दिया है। देखिए, यहाँ पर X तो मैच कर रहा है कि C के अपोजिट, एक 3 नंबर में इधर से यहाँ पर से आ रहा है X, लेकिन क्या है कि यहाँ पर P मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग पहले और जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। अब वो क्या दिया हुआ है, रैबिट्स। तो रैबिट्स RABITS, रैबिट्स को क्या लिखा है, YPVVLEZ। अब कह रहा है कि अब देखिए अमेरिका के बारे में पूछ रहा है, AMERICA। देखिए,
इसमें क्या किया है, x को c से रिलेट कर दिया है, a को p से आपका रिलेट कर दिया है, m को o से कर दिया है, e को g से कर दिया है, l को t से कर दिया है, कुछ इस तरह से रिलेट कर दिया है। क्योंकि इसमें ना तो किसी टाइप का कोई मैचिंग ही नहीं दिख रहा है। तो देखिए एक जगह पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर p, तो ये सिंपल p लिख लेंगे। ये फर्स्ट याद रखिएगा, नया मतलब आपको 4 से 5 से 6 से मैक्सिमम जाते जाते 8 कॉन्सेप्ट तक आपको मिलेगा इस कोडिंग डिकोडिंग वाले सेक्शन में। जैसे कि ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट को ये याद रखिएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये आपको सिंपली दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बैठा लेना है। तो देखिए एक के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा, m 3 नंबर में है, तो यहाँ 3 नंबर में क्या है o, उसी तरह से b, ये e का क्या लिखा है यहाँ पर g, तो g लिख लिए। r को क्या लिखा है यहाँ y, तो y लिख लिए। i को क्या लिखा है 5 नंबर में l लिख लिए। c को क्या लिखा है आपका x लिख लिए। और a को क्या लिखा है आपका p लिख लिए। अब देखिए क्या इस तरह का कोई आपके ऑप्शन में मैचिंग कर रहा है, तो POG यहाँ 3 है, तो यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, l है, x है और p है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका स्टार्टिंग चैप्टर था रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।